रतन टाटा एक ऐसा नाम है जो भारतीय सनत का मुतरादिफ है। वहाँ एक लीजेंड हैं, एक आइकन हैं और एक बबसीरत वाले लीडर हैं। मुमताज टा खानदान में पैदा हुए उन्होंने टाटा गुपकी बागडोर संभालिया और ऐसे बेमिसाल तरक्यावर आलमी शनाख्तगी की तरफ गामजन किया। इनका सफर ख्वाहिशमंद कारोबार यारा अफराद और कायमशुदा कार रहनुमाओं के लिए यकसा तौर पर एक अलहाम है। टाटा की क़यादत तबील नशीट सावर मुनाफा के मार्जिन से कहीं आगे थी। वहाँ खिलाकी कारोबारी तरीकों की ताकत पर यकीन रखते थे। वहाँ सजमहदारी को समझते थे जो हिंदुस्तान के ताने बाने से जड़ी हुई कंपनी की क़यादत के साथ आती है। उन्होंने समाजी मकासद की हमायत की और महरूम अफराद की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए इंतक मेहनत की। हिंदुस्तान की इक़्तिसादी ज़मीन पर अंके असरत से इनकार नहीं किया जा सकता। टाटा ग्रुप इनकी क़यादत में जिद्दतावर तरक्की की याल इम्त बन गया। उन्होंने बड़े ख्वाब देखने की हम तक यावर ऐसा करते हुए उन्होंने एक कौम की आमंगों को ढालने में मदद की। रतन टाटा क्या ही मीरास सिर्फ कंपनियों के बारे में नहीं है। जवान होने बनाए या दौलत जवान होने पैदा की। यहाँ नाकदार के बारे में है जिनकी उन्होंने मिसाल कायम की ईमानदारी, हमदर्दी और दुनिया को आयकब हतर जगह बनाने के लिए गहरी वाबस्तगी इनकी अनिंसलों से गूंजती है। लाखों लोगों को अपने ख्वाबों का पीछा करते हुए अपने अक़दार पर कायम रहने की तरग़ीब देती है। रतन टाटा 1929 में बम्बई जवाब मुंबई है में पैदा हुए थे। उनका बचपन आसाइशावर उतार चढ़ाव दोनों से इबारत था। उन्होंने अपने वालिदैन की अलीहदगी के बाद तकसीम होने वाले खानदान की पेचीदगियों का तजुर्बा किया। खानदानी चैलेंजों से इब्तदाई अमर में वास्ता पढ़ने ने उनके अंदर हमदर्दी और लच का एहसास पैदा करने में किरदार अदा किया होगा। ज़ाती इंगामा आराई के बावजूद टाटा ने अपनी तालीम में मकाम हासिल किया। उन्होंने मुंबई के मारूफ की थिएटर लवर जानकिना स्कूल में तालीम हासिल की। इसके बाद शिमला के बिशपकाटना स्कूल में तालीम हासिल की। इसके बाद वह आला तालीम के लिए अमरीका चले गए। 1962 में कार्नेल यूनिवर्सिटी से फन तामीर में डिग्री हासिल की। टाटा की तालीम सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं थी। वह अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारीकम बसर थे, मुख्तलिफ तजर्बात से इल्म हासिल करते थे। उनके आर्किटेक्चर लिप्स मंजर ने उनके अंदर डिज़ाइन और जमालियात की कदर पैदा की। वो खूबियाँ जो बाद में टाटा ग्रुप के जरिए शुरू किए गए प्रोडक्ट सावर मंसूबों में नुमायाँ हुई। अनाबदाई सालों ने रतन टाटा के किरदार को ढालने में अहम किरदार अदा किया। वह एक पुरअज़ शख्स के तौर पर अभरे जो अपनी मीरास से बखूबी वाकिफ थे और अनकदार को बरकरार रखने के लिए परअज़्मत जवान में पैदा की गए थे। ये तालीम रस्मियात तजर्बाती दोनों ने उनके मुस्तकबिल के काविशों के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम की। टाटा ग्रुप, जिसकी बुनियाद जमशीद जी टाटा ने 19वीं सदी के अवाखिर में रखी थी, रतन टाटा के इसमें शामिल होने तक एक मुस्तहकम भारतीय कारोबारी गिरोह बन चुका था। ये कंपनी हिंदुस्तान के सनती और समाजी ताने बाने से गहरा वास्ता रखती थी, जो अपने मुतनव्वि पोर्टफोलियो और कौम की तामीर के लिए परअज़्म होने के लिए मशहूर थी। खानदानी कारोबार में रतन टाटा का दाखिल बराह रास्त ताकत के मरकज तक नहीं था। उन्होंने 1962 में टाटा स्टील में अपने करियर का आगाज किया। कारखाने में मजदूरों के साथ काम किया। यह तजुर्बा अनमोल साबित हुआ, जिसने उन्हें ग्रुप के कामों का बराह रास्त तलम दिया और हर मुलाजिम की खिदमत के लिए गहरी इज़्ज़त पैदा की। वह बददरीज तरक्की की मनाजिल तय करते गए, मुख्तलिफ टाटा कंपनियों के अंदर होती हुई जिम्मेदारियों को निभाते गए। उनके इब्तदाई मंसूबों ने इनकी कारोबारी सलाहियत और पीछे हसनाती चैलेंजों को दूर करने की सलाहियत को जाहिर किया। उन्होंने ग्रुप के अंदर मुश्किलात का शिकार कंपनियों की किस्मत को कामयाबी के साथ बदल दिया, जिससे उनकी क़यादत की सलाहियत जाहिर हुई। 1991 में JRD टाटा, रतन के चचा और सुखद टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने अपने नौजवान भतीजे के हवाले करने का अहम फैसला किया। असाकदाम को छुशकों को शुबहात का सामना करना पड़ा, क्योंकि रतन टाटा को अपने बड़े प्लेटफॉर्म पर निस्बतन नाकाम करार दिया था। ताहम वहाँ अपनी अहलियत साबित करने और टाटा ग्रुप पक्कोतर क़यावर खुशहाली के एक नए दौर में ले जाने के लिए परअज़्म थे।
1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर रतन टाटा कदूर कंपनी के लिए अहमद बदीली के दौर की अलामत है। इन्हें रवायती सनतों में गहरी जड़ें रखने वाला एक कारोबारी गरूह रास्त में मलाली के नतीजे से आलमगीरियत के दौर में बढ़ते हुए मुकाबले का सामना करना पड़ा। टाटा तब्दीली की ज़रूरत को समझते थे। इन्होंने एक ऐसे मुस्तकबिल का तस्वुर किया जहाँ टाटा ग्रुप सिर्फ एक हिंदुस्तानी दीव नहीं बल्कि एक आलमी खिलाड़ी हो। उन्होंने बहादुरान हासलाहात का एक सिलसिला नफज किया, कामों की तश्कील न की, गैर हम कारोबारों से अलीहदगियाँ अख्तियार की और पूरे बोर्ड में जिद्द तराजी की, हौसला अफजाई की। इनकी क़यादत में टाटा ग्रुप ने हुकूमत अमली के तहत मुख्तलिफ कारोबारों को अपने साथ मिला लिया, नए शाबों और मकामात में अपनी मौजूदगी को बढ़ाया। उन्होंने हिंदुस्तान की पहली मकामी तौर पर डिज़ाइन यगी कार टाटा इंडिका की शुरुआत के साथ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ग्रुप की क़यादत की। टाटा टेक्नोलॉजी और जिद्द की अहमियत को भी पहचानते थे। उन्होंने तहकीक और तरक्की की हौसला अफजाई की, ग्रुप को जदीद टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने और ऐसी मसनूआत तैयार करने के लिए आमादा किया जो बदलते हुए मार्केट के मुतालबे को पूरा करती हैं। उन्होंने ग्रुप के अंदर कारोबारी सलाहियत के एक कल्चर को फ़रोग़ दिया, मुलाजमीन को ख़तरात मोमनलीने और नए ख्यालात पर अमल करने का अख्तियार दिया। उनकी क़यादत का अंदाज़ आजिज़ी, हमदर्दी और उनकी टीम की सलाहियत पर गहरे यकीन की खुसूसियत रखता था। वहाँ अपने मिलनसार रवैये के लिए मशहूर थे। अक्सर तंजीम की तमाम सतहों पर मुलाजमीन के साथ गुफ्तगू करते थे। वहाँ अपनी टीम को बाख्तियार बनाने, बाहमी तावना और मुश्तरका नज़रिए के कल्चर को फ़रोग़ देने पर यकीन रखते थे। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर काम करने की हदूद को समझते हुए रतन टाटा ने हुकूमत अमली के तहत मुख्तलिफ कारोबारों को अपने साथ मिलाकर आलमियत उसी किया, एक पर इज़्म हिकमत अमली अपनाई। ये कारोबारों को अपने साथ मिला लेना सिर्फ टाटा ग्रुप की जोग्राफियाई हदूद को बढ़ाने के बारे में नहीं थे, यहाँ ब्रांड्स और टेक्नोलॉजीज़ को हासिल करने के बारे में थे जो ग्रुप के मौजूदा पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकें और उसे नई मंडियों में ले जा सकें। टाटा के दौर में सबसे काबिल जिक्र हसूल 2000 में एक बरतानवी ब्रांड टेटली चाय की खरीदारी थी। यह इक़दाम भारतीय कारोबारों के लिए एक वाटर शेडल में था जिसने पहली बार एक भारतीय कंपनी को एक गैर मुल्की दीव हासिल करते हुए देखा। टेटली के हसूल ने टाटा ग्रुप को दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी चाय की कंपनी बना दिया। 2008 में जगुआर लैंड रोवर का टाटा मोटर्स का हसूल आएगा वराहम सिंह मिल था। असूकत हसूल को एक खतरनाक अदामे के तौर पर देखा जाता था क्योंकि आलमी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री माली बहरान के असरात से दो चार थी। ताहम हुकूमत अमली के तहत सरमायाकारी के साथ टाटा का बरतानवी ब्रांड्स पर यकीन जगुआर लैंड रोवर की किस्मत को बदल दिया, जिससे यह दुनिया की सबसे ज़्यादा मुनाफे कमाने वाली शुआरा में कार तैयार करने वाली कंपनियों में से एक बन गई। इन हसूलों ने स्टील, केमिकल्स और मेहमान नवाजी जैसे शोबों में कई दीगर के साथ टाटा ग्रुप को वाकई एक आलमी कारोबारी गिरोह में तब्दील कर दिया। इस तब्दीली में टाटा का नजरिया और उन कारोबारों के शनाख्त करने क्या न की सलाहियत ने अहम किरदार अदा किया जो एक दूसरे के मुकम्मल थे। उन्होंने हासिल की गई कंपनियों को टाटा फोल्ड में कामयाबी के साथ शामिल किया, जबकि इनकी अनफरादी शनाख्ता और सकाफतों का एहतराम किया। रतन टाटा का आलमी हसूल सिर्फ कारोबार की तोसी के बारे में नहीं था, वो तसव्वुरात को चैलेंज करने और यह साबित करने के बारे में थे कि भारतीय कंपनियां दुनिया के मैदान में मुकाबला कर सकती हैं और जीत सकती हैं। उनके बहादुराना इक़दामात ने भारतीय कारोबारी अफराद किया एक नस्ल को कौमी हदूद से आगे सोचने और आलमी खिलाड़ी बनने की ख्वाहिश पैदा करने की तरगीब दी। सेक्शन इंसान दोस्ती और समाजी असर इंसानियत के लिए एक दिल रतन टाटा की मेरा सबूर डरों में से कहीं आगे है। वहाँ इंसान दोस्ती के लिए अपनी गैर मुतज़िल वाबस्तगियाँ व कारोबार को खैर की कुव्वत के तौर पर इस्तेमाल करने अपने गहरे यकीन के लिए यकसा तौर पर मशहूर है। अपने पूरे कैरियर के दौरान उन्होंने ग़रबत और सेहत की देखभाल से लेकर तालीम और आफात से नबर्द आज़मा होने तक के मसाइल को हल करते हुए समाजी मकासद की हिमायत की। टाटा ट्रस्ट
टाटा ग्रुप से वाबस्ता निशानदोस्त तंजीमों का एक ग्रुप समाज को वापस देने की टाटा खानदान की मीरास का एक सबूत है। रतन टाटा की क़ियादत में टाटा ट्रस्ट ने अपनी पहुंचावर असरात को बढ़ाया, हिंदुस्तान के कुछ संगीन समाजी चीलों के पायदार हिल तलाश करने पर तवज्जो मरकूज़ की। उनका मानना था कि कारोबारों की जिम्मेदारी है कहो हान बरादरियों में हिस्सा डालें जिनमें वो काम करते हैं। उन्होंने टाटा कंपनियों की हौसला अफजाई की खो हदी है तरक्की, पानी के तहफ़्फ़ुज़ और महरूम बच्चों के लिए तालीम जैसे शोबों पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी के इक़दामात में हिस्सा लें। टाटा की इंसान दोस्ती की कोशिशें हमदर्दी के गहरे एहसास और दूसरों की जिंदगियों नुमाया फ़र्क लाने की ख्वाहिश से प्रेरित थी। उनका मानना था कि हकीकी तरक्की सिर्फ इक़्तिसादी तरक्की में नहीं बल्कि एक ज़्यादा अमन, सफ़ानहा और आदलाना माशरे की तख्लीक में है। इंसान दोस्ती में उनकी खिदमात ने उन्हें वसी शनाख्ता और एहतराम दिया। वह अपने अमली तरीक़ाकार के लिए मशहूर थे, अक्सर मंसूबे की मकामात का दौरा करते थे और फ़ायदा उठाने वालों के साथ गुफ्तगू करते थे। उनकी हमदर्दी और एक फ़र्क लाने के आने की सच्ची ख्वाहिश ने बेशुमार अफराद और तंजीमों को एक बेहतर दुनिया की तख्लीक के उनके मिशन में शामिल होने की तरग़ीब दी। सेक्शन 7 रिटायरमेंट आवर जारी असरवर सुख मेरा सकी ताक 2012 में 75 साल की उम्र में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन के अहदे से इस्तीफा दे दिया, जो एक दौर के इख्तिताम की अलामत है। इन्होंने टाटा खानदान से बाहर के एक जवान लीडर सायरस मिस्ट्री को बागडोर सौंपी, जो मेट पर उनके यकीनावर लीडरों की आने वाली नस्लों की तरबियत पर उनके यकीन का इजहार है। ताहम टाटा के रिटायरमेंट का मतलब कारोबारी दुनिया से मुकम्मल अलहदगी न था। उन्होंने टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन एमिरेट्स का किरदार बरकरार रखा, नई क़ियादत को रहनुमाई और तरबियत फराहम करते रहे। वह टाटा ट्रस्ट में भी सरगर्म रहे, उनके इंसान दोस्ती के काविशों की रहनुमाई करते रहे। टाटा ग्रुप से बाहर रतन टाटा आलमी कारोबारी बरादरी में एक बाअसर आवाज़ बन गए। उन्होंने कई बिना लाकवामी कारपूरी शन्स के बोर्ड में खिदमत अंजाम दें, एक उसी सामीन के साथ अपने बसीरत और तजुर्बात को शेयर किया। वहाँ एक सरगर्म फरिश्ता सरमायाकार भी बन गए। मुख्तलिफ शाबों में जदीद हलूल पर काम करने वाली स्टार्टअप सावर कारोबारी अफराद की हिमायत कर रहे हैं। अपने रिटायरमेंट में टाटा मकासद की हिमायत करते रहे, जवान के दिल के करीब थे। वह पायदारी के लिए एक बाअसर हामिर है, कारोबारों पर जोर दिया खाओ हमाहुल के हज से जिम्मेदाराना तरीकों को अपनाए। उन्होंने समाजी नाइंसाफियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई, ज्यादा शमूलियत और मसावत की हिमायत की। सेक्शन 8 खराज तहसीना और पहचान एक कौम सोगवार एक दुनिया एतराफ़ करती है। हिंदुस्तान की सनती ज़मीन पर रतन टाटा की खिदमत, इनकी इंसान दोस्ती को सतीकी कोशें और अखलाकी कारोबारी तरीकों के लिए इनकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी ने उन्हें अपने शानदार कैरियर के दौरान उसी शनाख्ता और तारीफ़ें दें। वो सिर्फ एक कारोबारी रहनुमा नहीं थे, वहाँ एक कौमी आइकन थे, आलमी सतह पर हिंदुस्तान की आमंगों की अलामत है। हिंदुस्तान की हुकूमत ने इन्हें 2000 में हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहरी आज़ाज़ पद्म भूषण और 2008 में दूसरा सबसे बड़ा शहरी आज़ाज़ पद्म भूषण अता किया। अनाज़ाज़ात ने कौम के लिए इनकी गैर मामूली खिदमत, हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में इनकी शराकत और समाजी भलाई के लिए इनकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी को तस्लीम किया। बेना लाक़वामी अदारों और तंजीमों ने भेटा टा की खिदमत को तस्लीम किया। उन्होंने दुनिया भर की मारूफ यूनिवर्सिटियों से अज़ाज़ी डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की, जिनमें इनकी अपनी यूनिवर्सिटी कार्नेल यूनिवर्सिटी भी शामिल है। बरतानवी हिंदुस्तानी इक़्तिसादी ताल्लुकात में इनकी खिदमत के लिए उन्हें बरतानिया के नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर GB से भेनवाजा गया। रस्मी तारीफ़ें से आगे रतन टाटा ने दुनिया भर में लाखों लोगों का एहतराम और तारीफ हासिल की। उन्हें एक रोल मॉडल के तौर पर देखा जाता था, खास तौर पर ख्वाहिशमंद कारोबारी अफराद और नौजवान कारोबारी रहनुमाओं के लिए। इनकी आजिज़ी, ईमानदारी और दुनिया पर मिस्बत असर डालने पर उनकी गैर मुतज़लज़ल तवज्जो ने बेशुमार अफराद को मुतासिर किया।
सेक्शन नो नतीजा एक देर पामीरात रतन टाटा की मीरास कारोबारा और इंसान दोस्ती की हदूद से मावरा है। वहाँ अकदार का मुजस्मा है जो लाफानी और आलमगीर हैं, ईमानदारी, हमदर्दी, जिद्दत और समाजी जिम्मेदारी। इनकी कहानी बसीरत, साबित कदमी और इंसानी सलाहियत पर गहरे यकीन की ताकत का सबूत है। हिंदुस्तान की इक्तिसादी ज़मीन पर उनके असरात से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक रवायती कारोबारी गिरोह से एक आलमी ताकत में तब्दील कर दिया, जिससे यह साबित हुआ कि हिंदुस्तानी कंपनियां आलमी सतह पर मुकाबला कर सकती हैं और कामयाब हो सकती हैं। उन्होंने कारोबारी अफराद के कौंसिल को बड़े ख्वाब देखने और कारोबार को खैर की कुव्वत के तौर पर इस्तेमाल करने की तरगीब दी। अपनी कारोबारी कामयाबियों से आगे टाटा क्या, इंसान दोस्ती की कोशिशों ने लाखों लोगों के जिंदगियों को मुतासिर किया है। समाजी मकास दिखलिए इनकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी, माशरे की बेहतरी के लिए दौलत के इस्तेमाल पर उनका यकीन और उनकी हमदर्दाना क़यादत ने हिंदुस्ताना वरस से आगे एक नाकाबिल फरामोशन शान छोड़ा है। रतन टाटा की कहानी सिर्फ माजी के बारे में नहीं है, यह मुस्तक़बिल के लिए एक रोशनी है। इनकी मेरासाई की दहानी के तौर पर काम करती है। हकीकी कामयाबी का अंदाज़ा सिर्फ माली फ़ायद से नहीं बल्कि दुनिया पर पड़ने वाले मुस्बत असरात से लगाया जाता है। इनकी अक़दार नस्लों के लीडरों, कारोबारी अफराद और तब्दीली लाने वालों को आला अखलाकी मयारात को बरकरार रखते हुए एक ज़्यादा हमनसफ़ान और पायदार मुस्तक़बिल के लिए कोशिश करने की तरग़ीब देती रहेंगी।